नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का मेरा सादर प्रणाम। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के जो भी भक्त हैं उनकी खुदबीती चर्चा और उनके अमृत रूपी भजन आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सीन अगर हमारे साथ घटित हो जाए, आपके साथ घटित हो जाए, तो मोह के जंजाल से जल्दी से जल्दी बरी हो सकते हैं। अन्यथा ये मोह का, लोभ का, अहम का, भेद का, मेरी का, अपने पराई का ऐसा बंधन है मकड़ जाल, इससे साधु संत महात्माओं की संगत सत्य के माध्यम से वाणी को श्रेय कर्म में डालें तो निखार आ सकता है, अन्यथा संसार में निखार नहीं आ सकता। साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपने प्रभु जो दिखाई थी महाप्रलय, उन पे देख रहा था, जो महाप्रलय आई थी गेट से वो हुई रुक जाती है, उसमें एक स्थान आता है आपके रूप का, हनुमान रूप का निकल के पहले आगे आता है मेरे। मैं उसे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे ये रूप पुराना रूप है और ये मूर्ति हमारे गांव की उम्र से खड़ी है, इसका महाप्रलय से क्या मतलब है। प्रभु हम तो आपको नारायण साकार हरि को हनुमान जी मानते हैं, हम तो पुराने हनुमान जी को हनुमान जी। एक बात बताओ महात्मा जी, हाँ जी, ऐसी बातों की चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए प्रभु जो कह रहा है वो प्रांत के मुखिया श्री आपके माननीय सम्मानीय श्री आदित्यनाथ योगी राज हैं, उनको प्रांत के मुखिया में देखा जा रहा है। उनके अनुयायी अपने गुरु रूप में देखते होंगे, सदगुरु रूप में देखते होंगे। फालतू बातें महात्मा जी नहीं करना चाहिए। आपने जितने नशे किए हैं, नशों में डूबे पड़े हैं, नशे करने से, नशे में डूबे रहने से अगर हमें परमात्मा की उपलब्धि हो जाए तो दुनिया नशे करेगी और नशों में डूबी रहेगी। शंकर जी का नाम आता है, किसने देखा कि शंकर जी भंग पीते थे, धतूरा पीते थे? किसने देखा शंकर जी शमशान की राख लगाते थे? किसने देखा शंकर जी के गले में नाग पड़े होते थे? किसने देखा शंकर जी के कानों में बिच्छू कुंडल की तरह होते थे? किसने देखा शंकर जी बागंबर की खान पहनते थे? ये सारी बातें कि कुछ चक्कर में न फंसकर शंकर जी थे। शंकर जी की उपमा जो नाग वगैरह तमाम बताते हैं, इनसे नहीं की जा सकती। वो नारायण साकार हरि परमात्मा जो जन्म ही अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, उनके भक्त थे। पार्वती जी से शादी हुई, महापुराण महाशिव पुराण की कथा का प्रसंग है, तो लेकर के पहाड़ों पर पहुंचे अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी और समाधि में चले गए। 87,000 वर्षों का जिक्र आता है शिव महापुराण में कि शंकर जी समाधि में रहे। पार्वती बिचारी क्या करे, पहाड़ों पर अकेली, तो उन्होंने भी कुछ किया होगा, वो भी समाधि में गई होंगी। वैसे तो रहना संभव नहीं। 87,000 संतोष महान शिव पुराण की कथा कहती है 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि टूटी तो देवी पार्वती ने कहा, नाथ इतने समय तक आप किसकी समाधि में रहते हैं?
तो शंकर जी ने कहा देवी पार्वती में नारायण हरि परमात्मा की समाधि में रहता हूं, समझो, समझने का प्रयास करो और अंजाम करो। अब क्या होता है, तो देवी पार्वती जी ने कहा हरि परमात्मा की मैं भी सत्यवर कथा सुनना चाहती हूँ। अब यहाँ अटेंशन हो जाओ, सावधान, समझने का प्रयास करो। जब देखा शंकर जी ने चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोस तक, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चारों दिशाओं में देखा कि कोई नहीं। नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा शंकर जी नहीं चाहते थे कोई सुने, इसीलिए चारों दिशाओं में देखा। ये शिव महापुराण की कथा है, वहां का प्रसंग है। जब चारों दिशाओं में कोई नहीं दिखा, तब देवी पार्वती से कहा शंकर जी ने कि मैं सत्यवर कथा कहता हूं हरि की, आपको होकरा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसे करना पड़ेगा कि ठीक है। शंकर जी तल्लीन हुए नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा। शंकर जी न रहे, जिनकी कथा कर रहे थे वही बोल रहे हैं, समझो। पार्वती जी सो गई। एक वृक्ष पर तोती का अंडा रखा हुआ था, लेख कहता है सत्यवर कथा के शब्द सुनकर अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला और देवी पार्वती सो गई। तोती का अंडे से बच्चा निकला, वो भूखरा दे दिया। सत्यवर कथा चलती रही। जो शंकर जी ने देखा कि देवी पार्वती सो रही है, कि आप सो रही हो, कि ना तो नींद आ गई। अब शंकर जी चिंतित हुए कि फिर हुकरा कौन मिला। फिर चारों दिशा में देखा तो तोता दिखाई दिया कि हुकरा दे रहा था। शंकर जी लेके त्रिशूल भागे तोता के पीछे। तोता ने सत्यवर कथा सुन ली, समझो रहस्य में जाओ ना, कि किस्सा कहानी हम कभी नहीं कहते। किस्सा कहानी कहने की हमारी आदत नहीं है, समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहते। तोता उड़ा, शंकर जी त्रिशूल लिए पीछे पीछे। दो समय बताते हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों का भीतर आता है। जो भी अपने महल के कमरे के छत के ऊपर वेदव्यास, भगवान वेदव्यास की धर्मपत्नी अपने केस सुखा रही थी। उनको जमाई आई, जमाई आई, तोता वहां से गुजरा, उनके मुंह में घुस गया। मुंह में घुस कर अंदर चला गया। अब शंकर जी वही खड़े हो गए त्रिशूल लेकर, मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। जो भी समय रहा हो, कितना ही समय रहा हो, शिव महापुराण में तो बहुत समय बताया है कितने समय तक खड़े रहे शंकर जी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ एक बात बताएं, कि बोलो। कि तोता ने नारायण हरि परमात्मा की सत्यवर कथा सुन ली, आपकी मर्जी के बगैर छुप कर, और सत्यवर कथा सुन ली है, और आप इसे मारने के लिए आए हो। वो मेरी पत्नी के अंदर चला गया। जब सत्यवर कथा सुन रही है तो भोलेनाथ बताओ, इसे मार सकते आप? क्रोध में दिखाई नहीं देता, क्रोध में कुछ समझ में नहीं आता। तब शंकर जी को बोध हुआ तो शुरू उठाया, वापस चल गए। लंबी कथा है और महापुरुषों को सुनना है।
तो ये हुआ कि नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा बच्चों का खेल नहीं, ये सत्यमर कथा आत्मिक कल्याण के लिए होती है और दुनिया में भी माला माल कर देती है। हाँ जी महात्मा जी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। फिर वो जो कराया वो आपने कराया, वो जो मुझे हो आपने ही बैठा रहा है, मैंने आपको देखो महात्मा जी, ऐसी शुद्ध भाषा बोलो। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक श्रीमान जी हम आपको पहली बार यहाँ देख रहे हैं, इससे पहले हमने आपको कभी देखा भी नहीं। आपने कराया तो आप जाने और वो जाने और आप जाने, हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तन से मौजूदगी है तो हम कह सकते हैं कि स्वप्न के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं। जब परमात्मा ने हाथ पैर दिए, आंखें दी है, बुद्धि विवेक दिया है, तो हमें दिन को दिन कहना है, रात्रि को रात कहना है। हमारी आंखों में रोशनी नहीं है तो दिन भी हमारे लिए रात्रि है और रात्रि तो रात्रि है ही है। तो समझो महात्मा जी, आपने कराया है, कौन आप हैं, कौन कहाँ है, ये हम नहीं कह सकते थे। आपकी साधना किसकी करते हो इतना जरूर कहेंगे। जो तमाम प्रकार के नशीली पदार्थ तमाम जेल में बैल में जो लेते हो, तो हमको जो लग रहा है आपके फेफड़ों में लंग्स में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये पीते 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 लंग्स खराब होने के बाद उपचार भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो कम से कम कभी भी आता होगा, आता है हाँ कभी कभी आता है। अरे यार पीछे बोल रहे, हमने तो कहा कभी आता है, ज्यादा आने लगेगा तो तुम्हें बचाएगा कौन। नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम से जोड़े भैया, नाम ही लेंगे, नाम ही लेंगे, नाम से ही काम है जाएगा प्रभु, नाम से है जाए वो। मौत आई थी एक दिन, 3 दिन परेशान किया था प्रभु, जो मेरे नाम से मुझे बनी थी वो आपने बचा लिया। यार हमको होती आपने सुना नहीं, हमने तो यही कहा है, हम एक हरकारा चौकीदार हैं, हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब आपकी परिभाषा बताओ, वो आप हैं कौन। एक इंसान हूँ मैं, आपने एक दिन आप एक महात्मा का वेश धारण किए हुए खड़े हुए हैं। और संत महात्माओं को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, आने वालों की समझ आए, आने वालों के व्यसन दूर हो, आने वाले और कई प्रकार से गंदगी मोलझे हुए वो साफ हो। मानता हूँ, पर बचपन से झगड़ा हुआ था इस चीज में प्रभु। किस आपसे पहले ही नशा बहुत करता था, जब आपको नहीं माना मैंने। किस किसके नशे करते थे प्रभु? दारू भी पीता था, मांस मच्छी का भी सेवन करता था, और तरह के प्रकार के मधु भधु गुटका फुटका ये सब खाता था। आज ये कि नशा रह गया मेरे अंदर, चिलम का प्रभु, और कुछ ना कर दूंगा, ना काय को बिगाड़ करूं प्रभु। अरे तुमने कब कहा यार, अपना बिगाड़ तो कर रहे हो। अपनो प्रभु नाम तो नहीं रहूं तुम्हारा। अब नाम लोगे तो नाम फिर किसी दिन चिल में उड़ा देगा, तब क्या करोगे। ना उड़ाए, नाम ना उड़ाए, वो नाम से बहुत जान पड़े, तुम्हारे नाम लेने से ही काम है जा संसार को। अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है दुनिया है, अपने मन से करता है, किसी को रोका नहीं जाता। लेकिन मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूड पहचान, इस रूप में मन को लाएं तो बात बनती है। परेशान तो हम भी है, दुखी हम भी है, कष्ट में हम भी है, तमाम विकार आते हैं, तमाम समस्या आती है, दिन में भी रात में भी 24 घंटे। हम क्या करें तो बताओ माता जी, हम कौन सी चिलम लगाएं। कोई भतेरी है जो मैं पी रहा हूँ, सबके हिस्सा की मैं ही पी लूँ। अरे यार थोड़ा हिस्सा ना गलत बात, मैं काय को बिगाड़ दो ना प्रभु।
हैं? स्वयं ही भरता हूँ जो करता हूँ, दूसरे को गलत रास्ता न देता। तो दूसरे को नहीं बिगाड़ते तो अपने को क्यों बिगाड़ रहे हो? कोई बात ना, दोबारा पैदा ना होगा कोई गलत, जिन्हें से कर जाएगा फिर रास्ता साफ हो जाएगा। हमें भी बता दो कौन सी पिए, हम चलो। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई सी भी हो। हम तो बता, हम जानते ही नहीं बात। आप तो अपनी को जाने, तुम्हारी को ना, तुम्हारी लीला को जाने, जो लीला देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तुम दर्शा रहे हैं। और अब प्रभु जो टूटो फूटो स्थान का निर्माण कराया, रूप का, हनुमान रूप का आपने। अरे यार, फिर आप लगा दिया। ये कहो निर्माण आपने कराया है। सेम महात्मा अमर सिंह नाम है क्या? हाँ, अमर सिंह नाम, पहले कोली को नहीं कह भाई, महात्मा अमर सिंह ने कराई। ये कहो तो बात मानी जाए। चलो हमने कराओ। हाँ, ये कहो हमने निर्माण कराया डबल प्रभु। अब तुम एक बार बता, चलो हमने कराओ तो देखने कब आओगे? जब आपने यहाँ दर्शन दे दिए। हाँ, और ऐसे दर्शन देते रहना यार। देते प्रभु, और कोई काम ना है सब तुम्हारे नाम के अलावा। हाँ, वो सार राखो या तो सार राखो, जहाँ तुम रहोगे भाई प्रभु, पर देखने कब आओगे ये बताते प्रभु। देख तो नहीं ना हुआ देखो, मैं जुड़ की मैं चल के प्रभु, कैसे वो भिखारी को काम। इस स्थान को देखना हमारा काम नहीं है, परमात्मा की रचना है। उस रचना में नर नारी का भी तन आता है। इस रचना में जो परमात्मा हरि ने नर नारी के तन बनाए हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर को देखने की आदत है, बाकी कहीं भटकने की आदत नहीं है। नारायण सरकार इनकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब कुछ चीज आपने दिखाई प्रभु और आपने करवाई, देखने कब आओगे ये बताओ? अभी कह तो दिया, सुना नहीं आपने? सुन लिया मैंने प्रभु। तो सुन लिया तो बार बार क्यों दोहराते हो भैया? ठीक है, पर आ जाती एक बार, निम्ना जाती। जाओ बाहर जाके चिलम पिया हो तब आना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे लीला आपने कहा मैं कल लीला बताऊंगा, कहाँ बताई? बता रहा हूँ प्रभु, सुनना रहे। बताओ। तुम अब प्रभु सुनो तो बताओ, कौन सी बताओ? बताओ, कई एक बता चुको धीरे धीरे, तुम कटिंग कर दो प्रभु, तुम्हें बता ही ना। आपको सुन करके देख करके महापुरुष मस्त हो गए। कोई बात ना, और ज्यादा मस्त कर दूंगा तुम चाहो तो प्रभु, रोमस पर कुछ सुनो तो सही। तुम मना कर दो, भिखारी को मन टूट जाए। जिस साध संगत को सुनाओ यार। सुना तो रहा, तुम कैच कर लो तुरंत। आवाज लगा रहे न दे रहे, ऐसे कर रहे। अब मैं काली मैया की बता रहा हूँ तो तुमने मना कर दी, अंजनी मैया की बता रहा हूँ तो तुमने मना कर दी। अब मैं तुम्हारी बता रहा हूँ तो झट कैच कर रहे हो, फिर मैं जागू मतलब बोली ना रहा। मेरी बताओ क्या करो फिर? काई बात में तो राजी है जा मेरे बाप। जब मारी एक आध झूठी निकल सके, मैं तो झूठ न बोला। राम लक्ष्मण रूप को भी देखा, संत वाले को। महात्मा जी, हाँ जी, हमारी आदत है, हम तो हर समय झूठ बोलते हैं, क्या करें? कोई बात ना, सबसे ज्यादा झूठे हमें गए आज हमारी भी तो झूठ मारी जा रही है। आप तो महात्मा जी हैं, महात्माओं की बातों को झूठ मानता है। महात्मा तो झूठ ना मानते, तुम तो ले जा रहे थे तो ही तुम तो मान रहे हो। हम मजाक कर रहे हैं ना, हकीकत कह रहे हैं, जो ना बोलो। फिल्म बना के पिला तो देखा जाए। गलत बात नहीं करते हम तो स्वयं भी बिगड़े भाई, दूसरे को बिगाड़ेंगे। हमें बिगाड़ दो ना। तुम बिगड़ोगे ना, कितने बिगाड़ो तुम्हें, तुम हो भगवान। जहाँ को जाते बात बिगाड़ दो, जहाँ को जाते बात सुधार दो। मैं तो बहुत खराब आदमी हूँ, जहाँ आएगा
तुम्हारी कृपा से आऊं, तेरा दृष्टि से आऊं प्रभु, मारो या छोड़ो मैं जाऊंगा भाई ना, नाम लेते ही रहूंगो। नाम से ही काम है, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। झूठे की नहीं है डूबती और सत का बेड़ा।